तेजस्वी यादव पर सदन पर हमला, माइक फेंका गया, गालियां दी गई, गोली मारने की धमकी दी गई, लाइसेंसी हथियार निकालो और गोली मार दो, तेजस्वी यादव ने कहा। आखिर सदन के अंदर चल क्या रहा है? बिहार विधानसभा में किस तरह से मुठभेड़ होता जा रहा है, किस तरह से गाली गलौज बात आ गई, किस तरह मां बाप भाई बहन पर बात आ जाती है। क्या यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी की? क्या यही नीति है भारतीय जनता पार्टी की कि सवाल के जवाब देने के बजाय वो मां बाप पर तुल जाते हैं, वो गालियां देने लगते हैं और माइक फेंक कर मारने की धमकी दे जाते हैं? आखिर ऐसा क्या चल रहा बिहार विधानसभा में? कौन से सवाल उठने पर ऐसे तेवर और ऐसे तिलमिला गए भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाना और भारतीय जनता पार्टी की ये तेवर दिखाता है कि ये सरासर गलत है। क्योंकि जिस तरह से एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये इंटेंसिव रिवीजन के तहत बिहार के लाखों करोड़ों मतदाताओं के वोटर चोरी करने की जो फर्जीवाड़ा काम चल रहा है, जो चुनाव आयोग के सहारे पर सत्ताधारी पार्टी कर रही, जब उनके बारे में सवाल पूछा गया तब तेजस्वी यादव पर माइक फेंकी गई, उनको धमकाया गया, उनको डराया गया और तो और उन्हें गोली मारने की धमकी दी। यहां तक यहीं तक बस नहीं, इसलिए तेजस्वी यादव ने बाहर में आकर के कहा कि अगर आपको गोली मारना है, आपको मुझे खत्म करना है, मेरी अपने लाइसेंसी हथियार में आपको दे देता हूं, गोली दे देता हूं, मारो मार के खत्म कर दो। आखिर बिहार के अंदर जिस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसके बारे में कौन नई आवाज उठाएंगे? इसके बारे में किसको है ऐसा अकल नहीं है जो अपने आप को सवाल नहीं उठाएंगे देश हित में? सवाल विधानसभा और लोकसभा किस लिए बनी होती है? सवाल उठाने के लिए। और सत्ताधारी पार्टी के ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें इन चीजों का जवाब दे, उन सवालों के जवाब दे, चुनाव आयोग जवाब दे। ना तो सत्ताधारी पार्टी इसकी जवाब दे रही है और ना चुनाव आयोग, और खुल करके सामना किया जा रहा है। और जब इन पर सत्ताधारी पार्टी को विधानसभा के अंदर सवाल पूछे जाते हैं तो उन्हें गोली मारने की धमकी दे दी जाती है। उन्हें इतना बड़ा गोली मारने की धमकी, उन्हें उन पर माइक फेंक दी जाती है और स्पीकर ओम बिरला उस पर भड़कते हैं, स्पीकर साहब उस पर भड़कते हैं। और तो और सिर्फ विधानसभा के अंदर ही नहीं, बल्कि आप लोकसभा की जब नजर दौड़ाएंगे तो लोकसभा के अंदर भी हंगामा मचा हुआ है और कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा और कोई चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उनसे चर्चा करने के लिए बात मांगी जाती है, जैसे ही सवाल उठाया जाता है, हंगामा शुरू कर देते हैं। और तो और कभी 5 मिनट भी संसद नहीं चलता, कभी 8 मिनट संसद नहीं चलता, कभी 6 मिनट संसद नहीं चलता है और स्पीकर ओम बिरला साहब को संसद स्थगित करना पड़ता है। आखिर ये चल क्या रहा है पूरी देश के अंदर? एसआईआर के खिलाफ पूरी देश एकजुट है और लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार को बचाने के लिए जब विपक्ष पार्टी जनता के साथ खड़ी होती है तो उन पर गाली गलौज की जाती है, उन्हें मां बाप की याद दिलाया जाता है, उन पर माइक फेंका जाता है, उन्हें मारने की धमकी दे दी जाती है। क्या यही नीति है? क्या देश के अंदर इतना कमजोर हो चुका कि इन्हें अब और सत्ताधारी पार्टी के सवालों का जवाब देने के बजाय सीधा तौर पर अब गाली गलौज पर आ जाते हैं और अनबड़ बोलते हैं। नीतीश कुमार भी, और नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री भी है, ये दोनों मुख्यमंत्री है, और विजय सिन्हा भी, दो डिप्टी सीएम और एक मुख्यमंत्री, ये तीनों लोग तेजस्वी यादव के लिए भारी पड़ रहा। लेकिन तेजस्वी यादव अकेले इन तीनों को पानी पिलाने में कामयाब रहते, इसलिए सारी बातें कही जा सकती है कि इस बार नीतीश कुमार जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो आपके मां बाप चुप बैठो, आप तो बच्चे हो। बच्चे जरूर है लेकिन कच्चे नहीं है, ये तेजस्वी यादव के प्रहार है और इस बड़े प्रहार में तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी बात कही और यही वजह है कि चुनाव न लड़ने के ऐलान भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग का बहिष्कार करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोगों के अधिकार को बचाने के लिए, वोटर चोरी को बचाने के लिए, उनके हक को बचाने के लिए अब चुनाव आयोग के साथ अब आर पार की मोड़ में बिहार विधानसभा में के अंदर भी और लोकसभा के अंदर भी अब तमाम विपक्ष पार्टी अब एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है।